Hello बच्चों, let's read this question. This question says what factors make a fusion reaction difficult to achieve? तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन से जो फैक्टर हैं जो कि फ्यूजन रिएक्शन को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं वो मिल के एक क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो सपोज जो ये रेड है ये हमारे प्रोटॉन्स हैं लाइट न्यूक्लियस के, और इसमें कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें कुछ न्यूट्रॉन होंगे और कुछ प्रोटॉन होंगे। तो जैसे कि हम देखें कि जो ये रेड वाले हैं ये प्रोटॉन है, तो अगर हम इन दो जो न्यूक्लियस को पास लाने की कोशिश करेंगे फ्यूज होने के लिए, तो क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब ये काफी डिस्टेंस तक का जो है अप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे पे फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये पास लाने के लिए, दोनों न्यूक्लियर को पास लाने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। जब ये बहुत पास आ जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्शन में आ जाते हैं, तो ये फ्यूज हो जाते हैं। तो तब जाके हमको एक सिंगल हैवी न्यूक्लियस मिलता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्योंकि दो प्रोटॉन हैं और लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, तो इनको हमको ओवरकम कराने के लिए बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है। हाई एनर्जी हम कैसे देते हैं इनको, उसके लिए जो है हमें इनको हाई टेम्परेचर जो है देना पड़ता है। तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर high temperature of thousands of millions of Kelvin, thousands of millions of Kelvin। तो बहुत ज़्यादा जो है हमको टेम्परेचर जो है हाई चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तभी पॉसिबल है कि ये दोनों जो है फ्यूज हो पाए। तो इतना टेम्परेचर अगर हम बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये हमारे एटम जो होंगे, उस गैस जो होगी वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। या फिर जो हमारे हाइड्रोजन जैसे हैं, ये अगर हमारे पास हाइड्रोजन है ये, तो ये जो है आयनाइज हो जाएंगे। और इस आयनाइज्ड गैस को काफी देर तक हमको कन्फाइन करके रखना पड़ता है ताकि ये जो है एक दूसरे से टकराएं, जिसकी वजह से कि हमको एक हैवी एटम मिले। क्योंकि इनका टकराना जरूरी है, इनका जो है कोलिजन बहुत जरूरी है अगर ये बनाने के लिए। तो जो सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी वो है टू कन्फाइन प्लाज्मा फॉर ए long time so that the collision occur। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब इतना हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे जितनी भी जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। आयनाइजेशन हो जाएगा उस गैस का, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो उस आयनाइज गैस वो जो होती है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनको एक जगह पे कन्फाइन करना एक बहुत टाइम तक वो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि इनॉर्मस प्रेशर जो है वो लगाएंगे जिस कंटेनर पे हम उसको कंटेन करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है बहुत हाई। तो बहुत देर तक हमको उसको रखना पड़ेगा कि ताकि कोई जो है हमारे दो जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं वो आपस में टकराए और हमको एक न्यूक्लियर फ्यूजन जो है रिएक्शन जो है हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।